Nadia Khan and I am Faisal Rao. And we are on. नहीं दोबारा करें तो अभी स्टार्ट क्या किया बताएं. पहला इंटरव्यू है किसी को YouTube चैनल पे. इंटरव्यू क्या होते हैं आज पता चलेगा. When you're ready, let me know. Okay, I'm ready. Hi, this is me, Nadia Khan, with. I am Faisal Rao. नहीं, I am Faisal Rao. नहीं, just say Faisal Rao. अब with change किया हमने. with चले with भी ठीक है. Hi, this is me, Nadia Khan, with. Faisal Rao. And we are on Outstyle. Do subscribe to our channel. First time हमारा इंटरव्यू आप सबके लिए पुरजोर फरमाइश पे. बहुत आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी मुझे तो आप जानते हैं मेरे इंटरव्यूज आप देखते रहते हैं, बट माय हस्बैंड फैसल राव इज अ मिस्ट्री एंड हाउ वी मेट इज अ मिस्ट्री. बहुत से क्वेश्चंस के जवाब देंगे और बहुत सी जो कंफ्यूजन उनको दूर करेंगे आज. किस्सा मुख्तसर हुआ कुछ ऐसे कि हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जो नादिया को भी जानते थे, वो मुझे भी जानते थे. हम अपनी जिंदगियों में नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार रहे थे, बट दे वांटेड अस टू बी टुगेदर. हाँ, तो वो उन्होंने मुझे एक बैग दिया. उन्होंने कहा आपने कराची पे जा रहे हैं आप एक मुख्तसर से एक ट्रिप पे, तो वहां पर जाके आपने ये इस एड्रेस पे अपने देना है. खैर मैं वहां पर गया, मैंने बेल बजाई. उन्होंने मुझे कहा दे वर एक्सपेक्टिंग. वर यू एक्सपेक्टिंग? आई वाज एक्सपेक्टिंग मेरा पैकेज और मेकअप. आई वाज सुपर एक्साइटेड. अच्छा, उन्होंने बुलाया. मैं नादिया के ड्राइंग रूम में जाके बैठा. 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट. आई वाज बिजी ऑन माय फोन. अचानक एक एंट्री हुई और किसी ने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम. आवाज कुछ सुनी सुनाई सी लग रही थी मैंने. तो जब मैंने देखा तो इस वक्त कौन थी? और आयशा जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया था कि भी एक बड़े हैंडसम से हमारे फ्रेंड हैं, हमारे भाई हैं, वो तुम्हारे ऐसे छेड़छाड़ी में ना पैकेज लेके आएंगे, मुझे बताना तुम्हें कैसे लगे. मैं कहा मैं क्या बताऊँ कैसे लगे भाई, वो बस पैकेज ला रहे हैं, ठीक है मिलेंगे, उनको चाय पिलाएंगे और बाय बाय कर देंगे. लेकिन हुआ ये कि बातें साथ चलनी शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता. और नादिया ने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ. मैंने अपना तारुफ करवाया और तारुफ के बाद फिर कुछ बात चलती चलेगी. सीरियसली मुझे मजा आ रहा था. ठीक है. नहीं चाय तो ठीक थी, वो दूसरी क्या पिज्जा अच्छा था. हाँ सब कुछ अच्छा था. आई वाज एंजॉयिंग. मेरा एक्सपेक्टेडली मेरा जो वहाँ पर जो विजिट था आई प्लान्ड इवनिंग में कि 1 से 2 घंटे का नहीं था, 5 से 10 मिनट का था, जो 1 से 2 घंटे तक आगे चला गया. और ये थोड़ी सी हमारी फ्रेंड्स ने चालाकी की. उन्होंने कहा इनको मिलवाना है, तो इन्होंने एक चालाकी की. बातें होती चली गई एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर मीटिंग, जो अब से चंद महीने पहले, मैं फिर एक दफा कहूं, अब से चंद महीने पहले मेरी नादिया के साथ हुई. 4 months ago. Exactly 4 months ago. और मैं जब मुझे पता चला इनका बैकग्राउंड की एयरफोर्स में, तो आई वाज लाइक एयरफोर्स के कैडेट्स या आर्मी के कैडेट्स से हमेशा हमें उन पर क्रश रहा है बचपन से, स्पेशली जो पिंडी गर्ल्स हैं. तो जब मुझे एयरफोर्स का पता चला, मैंने उनसे बहुत सारी इनसे स्टोरी सुनी. वैसे भी मुझे अच्छा लगता है जानना, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाई. और ये तकरीबन 3.5-4 घंटे बैठे थे. 3.5-4 घंटे. हाँ, शादी हुई थी. झूठे. क्यों? लाइन. नहीं आई थिंक मोहब्बत हो गई थी. मोहब्बत एक फीलिंग का नाम है. वो जो पहली मेरी मीटिंग थी ना, उसमें नादिया की इतनी कंफर्ट थी. कुछ हमारे ऐसे कॉमन पास्ट हमारे थे, एक बहुत अच्छा लगा. एक बहुत सा ना एक मजा सा आना शुरू हो गया. हाँ, हम लोग की सिटी एक थी. इनके फादर मेरे प्रोफेशन से मुंसलिक डायरेक्टर पीटीवी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, और इनके फादर मेरे प्रोफेशन के साथ मुंसलिक थे. हाँ. तो इट वाज अ वेरी गुड मैच. कॉमन पास्ट था, कुछ अच्छी यादें थी, कुछ अच्छी आइसक्रीम खाने की जगह थी शायद. हाँ, बिल्कुल हमारा पास्ट जो मतलब जब जहाँ पे भी ग्रो अप पिंडी में, बट वी नेवर मेट. हम पिंडी में भी रहे, हम यूएई में भी रहे, बट वी नेवर मेट. दैट वाज आवर फर्स्ट एवर मीटिंग इन कराची. अब कहानी में आया ट्विस्ट, और ये चले गए, लेकिन मुझे अपने जहन से निकाल नहीं सके. Am I right? सच पूछ. बात कुछ ऐसी थी. खैर मैं वापस गया. मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं नादिया से ना कुछ किसी तरह कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो. मेरे पास नादिया का नंबर भी था, बट हिम्मत नहीं थी. मैंने कोशिश की कि किसी तरह से नादिया को टेक्स्ट मैसेज करूं और किसी तरह से एंगेज करूं, समझ नहीं आई. फिर अचानक एक दिन मैं सो के उठा. मैंने कहा ऐसी की तैसी. तो मैंने नादिया को कॉल किया और मैंने एक झूठा बूटा सा ना एक बहाना बनाया. मैंने कहा मैंने कॉल कर दी. मैंने कहा फोन कर स्ट्रेट मैंने कॉल की. और कॉल करने के बाद क्या हुआ नादिया, मेरा बहुत बैड टाइम चल रहा था, क्योंकि मुझे मैं टेरेस पे वॉक कर रही थी, इस्लामाबाद में थी बहन के घर पे, और बहन मुझे वहाँ लॉक करके चली गई. और ये बज रहे थे रात के कोई 11:30-12 बजे, और मैं कॉल कर नहीं
नहीं 11 था। हाँ, मैं आया ना, जिम से आया, मैं नहाया धोया, थोड़ी देर में सो गया, आंखें उठा तो मैंने कहा बस अब कॉल कर। 11 बजे मैं सर्दी की रात इस्लामाबाद टेरिस पे लॉक्ड, उसके बाद एक फ़ोन मुझे आता है और वो ये है। और मैं कहता हूँ कि जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, मैं फैसल बोल रहा हूँ और मैं याद है फैसल कौन फैसल? खैर वो हमने नहीं, मैंने कहा मैंने मुझे कुछ वो इतनी तो प्रैक्टिस नहीं थी, मैंने तकिया नूसी सा मैंने एक बहाना बनाया। मैंने कहा नादिया आपके घर में उसने रात को आया था तो मेरी सन ग्लासेस रह गई थी, रात को आया था शाम को मेरी सन ग्लासेस वहां पर रह गई थी। हाँ, एक साहब आते हैं शाम को, सनग्लासेस रह जाती हैं। लेकिन मैंने कहा ओह जी मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, मैं जब कराची जाऊँगी तो फिर मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। और कैसे हैं आप? फिर इन्होंने मुझसे पूछा मैं कैसी हूँ, मैंने कहा मैं तो टेरिस पे इस वक्त लॉक हो चुकी हूँ और मैं यहाँ फंस गई और बहन भी फ़ोन नहीं उठा रही और मैं। और ये वो सही टाइम था कि जब आप नादिया को एंगेज कर सकते हैं। यहाँ मैं उन सामीन को एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि नादिया की जो फोकस का टाइम है ना, दैट इज़ 30 सेकेंड। आफ्टर 30 सेकेंड नादिया से बात करें, नादिया का स्विच ऑफ हो चुकी होती है, किसी और मोड में जा चुकी होती हैं। बट मैं ये कहूँगा कि ये वो रात थी जिसमें अल्लाह ने मुझे मौका दिया और ये वो रात थी जिसमें ज़िंदगी के हमारे बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आया और नादिया मेरे कब्जे में आ गई। ऐसे नहीं किसी के हाथ पांव बांध के आप बिठा देते हैं और कहना तुमने मुझे सुनना है। हाँ। तो उन्होंने मुझे सुना और हमने थोड़ी देर बात की, तकरीबन कोई 8 घंटे, सुबह 8 बजे तक। हाँ। तो फिर 9 घंटे हो गए। 9 घंटे तक हमने स्ट्रेट उस दिन बात की, अपना पास शेयर किया और सच बोला। ये मैं आपको बताऊं, हमने सच बोला, मैंने कोई चीज़ नहीं छुपाई, क्योंकि जो मैं नादिया से बात करता जा रहा था मेरा कंफर्ट लेवल मेरी बहुत आसान हो रहा था नादिया से बात करना। जो मैं बात कर रहा था वो नादिया को समझ आ रही थी, जो नादिया बात कर रही थी मुझे समझ आ रही थी। एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी। और उसके बाद जब एक्चुअली किसी ने आके दरवाज़ा खोला तो आई वाज लाइक हाँ बस अभी खत्म हो गई। अब इसको किसी और लेवल पे लेके जाना था। सच्ची बात कहूँ तो मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये जो फीलिंग आई थी, शायद ये पता चला कि ये मोहब्बत थी। और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो फिर 2 तरीके होते हैं। या तो मैं नादिया से कोई मिलना मिलाना शुरू कर देता बगैर किसी वजह के, कोई डेटिंग पे चला जाता, कुछ रीजंस बनाता, या मैं नादिया के साथ अपने आप को मुंसलिक कर देता। 3-4 साल मिलते रहते हो, कहते वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। हाँ, तो मैंने मुनासिब यही समझा कि अगर मैं ये सच्ची मोहब्बत है और मैं नादिया के साथ रहना चाहता हूँ तो बेस्ट वे इज़ कि मैं नादिया से शादी करूँ। एक दिन ऐसे ही मैं आया, मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन को देखता रहा, मैंने नादिया का नंबर दबा दिया। मुझे लग रहा था कि और कुव्वत जो है ना मुझसे ना ये हरकत करवा रही है। खैर नादिया ने फ़ोन उठा लिया। लकीली नादिया इतनी बिजी होती कि फ़ोन ही कभी अटेंड करती, लेकिन जो ही नादिया ने फ़ोन उठाया मैं कहा नादिया आई वांट टू मैरी यू। और फिर मैंने इनको बताया 2 पॉइंट एजेंडा कि 2 चीजें अगर हो जाती हैं तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने एग्री किया, मैंने आई एग्रीड विद दैट कि वो 2 पॉइंट एजेंडा ये था कि छोटों का और बड़ों का, जितने बच्चे राजी हों और हमारे बुजुर्ग राजी हों। क्योंकि ये एक जज्बाती फैसला हरगिज़ नहीं था। यहाँ मैं कहता चलूँ ये एक दिमाग का फैसला था। वो कहते हैं कि फैसले आप दिमाग से करें और दिल से निभाएं। मैंने इनसे कहा कि अगर बच्चे मान जाते हैं खुशी खुशी तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद अगर वो मान जाते हैं तो फिर हम बड़ों से पूछेंगे, अगर बड़े मान गए तो फिर ओके। नहीं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि बच्चों को साथ लेके चलना है, क्योंकि हमारे ये 2 जज्बाती फैसले, 2 जिंदगी के फैसले नहीं थे, बहुत सी जिंदगियाँ इन्वॉल्व थी इसमें। बड़ों की खुशियाँ इन्वॉल्व थी, बच्चों की खुशियाँ इन्वॉल्व थी। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसके प्रोसेस बनाया। प्रोसेस ये बनाया कि हमने एक दूसरे के साथ ऑडियो कॉल्स की, हमने फिर वीडियो कॉल्स पे आके बच्चों के साथ इंटरेक्शन, फिर वहाँ पर हमने बच्चों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया। हानी को मैंने नादिया से मिलवाया और इस समय 18-year-old son, मेरी 18 साल की बेटी, मेरा 12 साल का बेटा, एंड देन कियान इज द बेबी द टॉय, वो 1.5 साल का है। तो मैं मुझे तो ये था कि मेरे 3 बच्चे, आपका 1 बच्चा, ये चलेगा कैसे। तो हानी वॉज वेरी कंफर्टेबल और हानी ने मुझे हंसते मुस्कुराते इशारों में मुझे एक ग्रीन लाइट दे दी थी। बस अंदर की बात है। मेरी मुलाकात जब अलीज़े से हुई, अलीज़े इज़ अ फैंटास्टिक गर्ल, वेरी मैच्योर गर्ल। मुझे लगता है मेरे घर में मेरी अम्मी मौजूद है। हम सबकी अम्मी है। अजान इज अ वंडरफुल बॉय। एक आप किसी में आपके कहते मोहब्बत का मुजस्मा देखना चाहते हैं ना, सच ए केयरिंग बॉय, इतना प्यारा बच्चा अजान। और कीनू की तो क्या ही बात है। और अजान कभी ना नहीं करता, चाहे करे या ना करे, लेकिन ना कभी नहीं करता। अपनी है, लेकिन मुझे कभी और नादिया को भी ना नहीं
करता। और मुझे लगता है कि ही फेल फॉर यू इंस्टेंटली। उसको उसको उसकी लाइफ में एक जो फादर फिगर की कमी थी वो हम सबको महसूस होती थी। अजान वुड फील रियली मिस हैविंग अ डैड इन हिज लाइफ। और माशाल्लाह फैसल से वो कमी जैसे पूरी हुई, उसको इतने अच्छे लगते हैं फैसल में। अलीज़े को एक जो गाइडेंस चाहिए थी जो मेरे में अक्सर उसको नहीं मिलती थी, बिकॉज मैं बिज़ी बहुत रहती हूँ, फोकस का भी इशू है। तो अलीज़े बहुत डिस्कस करती थी फैसल से अपनी पढ़ाई के बारे में। फैसल से अजान बहुत डिस्कस करता था अपने स्पोर्ट्स और पढ़ाई के बारे में। और कीनू तो फ़ौरन इनको मिलते कीनू ने क्या कहा, पापा। देखिए तो रेडी है, मेरा पता नहीं। हानी था, हानी को बहन मिल गई, उनको छोटे भाई मिल गए, मुझे एक बहुत ही प्यारी बेटी मिल गई। तो हमारी एक ऐसे लग रहा था कि जैसे एक ऐसी केमिस्ट्री डेवलप हो गई है हम सबके दरमियान, अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के दरमियान, ही बच्चों के दरमियान। वी स्टार्टेड मिसिंग ईच अदर। आई वाज ऑनेस्टली कंसर्न कि हानी को कैसे लगेगा शेयरिंग हिज फादर, यू नो फॉर मेनी इयर्स इट्स जस्ट बीन द टू ऑफ देम। और एकदम एक स्टेप मदर सो कॉल्ड आ जाती हैं, स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर आ जाते हैं। बट माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा इज़ अ स्वीट हार्ट। और मैं सबसे तो उसी के लिए कंसर्न थी और उसने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया। और मैंने पूछा भी उससे, हानी आर यू ओके विद दिस, एंड ही वाज लाइक या यू नो द बेस्ट पार्ट इज जब मेरे पापा आपके साथ होते हैं, ही सो हैप्पी। तो मैंने अलीज़े से और अजान से डिनर पे फॉर्मली पूछा, मैंने कहा बेटा मैं आपकी मदर से शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्या हम सब मिलके एक साथ रह सकते हैं। एंड इंस्टेंटली मुझे ऐसा रिएक्शन मैं आज तक नहीं भूल सकता। अलीज़े अजान, इवन कि अजान गॉट अप एंड ही केम एंड ही हग्ड मी। सो आई वाज इमोशनल एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने इतना हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमारी केमिस्ट्री को जाना। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं वैसे बाय द वे। तो बच्चों का मसला हमारा हल हो चुका था एंड दैट वाज द टाइम मैंने एक सरप्राइज रिंग लिया हुआ था और डिनर पे मैंने नादिया को पहना दिया, क्योंकि मैंने कहा ये भाग ना जाए कहीं। मेरे फादर, इनकी मदर, मसला ये था कि दोनों नहीं चाहते थे कि हमारी शादियां हों किसी से भी। दे वॉन्टेड अस टू बी सिंगल एंड लुक आफ्टर द किड्स, क्योंकि कोई अगर पार्टनर आएगा तो बच्चों का प्यार और ध्यान बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो शादी का कोई उनके जहन में था नहीं। अब हमें था कि ओके नहीं मिलनी। और जब मैंने उनसे जिक्र किया कि अम्मी कि मैं शादी करना चाहता हूँ और नादिया से करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत स्माइल दी जिसमें से मुझे एक ग्रीन लाइट मिल गई। तो जब इनकी मदर ने ओके कर दिया तो फिर मैंने अब्बा के साथ प्रोग्राम बनाया डिनर का। माहौल अच्छा हो, पिंडी क्लब गए, अब्बा को खिलाया। अच्छा नहीं ये मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ बाहर हो क्या रहा था। पिंडी क्लब, हम पिंडी क्लब जा रहे हैं। पिंडी क्लब जाके जब बैठे तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा, मैंने मैसेज पे था आई थिंक, मैंने कहा बात की, हाँ नहीं की, हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा बात की, हिम्मत नहीं हो रही। और मैंने कहा हिम्मत पैदा करो, ठीक है, कदम उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत मुश्किल है बेटियों के बाप से अपने रिश्ते की बात करना। मैंने कहा अगर तुमने हिम्मत नहीं की तो मैं आ रहा हूँ। इस डर से मैं घर से निकल पड़ा उमर को लेके साथ, और वी स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स लड़की में गट्स नहीं है, चलो निकलते हैं पिंडी क्लब, ठीक है। और अचानक जब हम पहुंच गए फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा नादिया मैं बाहर खड़ा हूं, मैं अंदर आ रहा हूं। तो नादिया ने कहा आ जाओ, और उस वक्त तक नादिया बात कर चुकी थी। क्या कहा? और इतना बड़ा सरप्राइज मेरे लिए था, इट वाज अ मिरेकल कि जब मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा वो एक साहब है, वो एयरफोर्स में होते हैं और वो सारी मतलब इस तरह वाली, उनका मैंने बात की। क्या बात की? क्या होते हैं? मैंने फिर अब्बा से बात की कि वो फाइटर पायलट रह चुके हैं, बहुत अच्छे हैं वो अब्बा। मैं वो पता नहीं क्यों मुझे प्रपोज कर लिया, मुझे मैं क्या करूं, ऐसे करके बात की। अब्बा इज लाइक बेटा मैं भी सोच रहा हूँ बहुत तुम्हारे बारे में आजकल। मुझे जब कोरोना हुआ तो मुझे उसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारी फिक्र होती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ऐसे सोचा और उनको मतलब उससे पहले बिल्कुल ये सोच या ख्वाहिश नहीं थी कि मेरी शादी हो। एंड देन सडनली ही इज ऑफ द फेवर एंड ही इज लाइक अच्छा एयरफोर्स आर्मी बैकग्राउंड, बुला उसको मैं मिलता हूँ। और फिर हुआ कुछ कि डाइनिंग हॉल का दरवाजा खुला तो आपने क्या देखा? मैंने देखा दो नौजवान एंटर हो रहे हैं, एक फैसल साहब, एक इनके साथ कर्नल साहब, इनके भाई, और जाके हमारे टेबल पे ये बैठे हैं। ये पुडिंग खा रही थी। मैं पुडिंग खा रही थी, जब मैं फिर खाना रुक गई मैंने कहा वापस ले जाए, अब क्या कैसे खाऊंगी। तो उसके बाद ये आके बैठते हैं अब्बा के साथ। और अब्बा ये कि कोई भी उनको फ़ौरन पहचान जाते हैं अगर कोई शख्स नेगेटिव हो, थोड़ा कोई भी मकारी हो, किसी में कोई फ्रॉड हो, फ़ौरन अब्बा नहीं फेक
और अब्बा क्या है कि जरा भी किसी फेक शख्स से मिलते हैं या कुछ उनको गलत बात लगती है ना तो वो फौरन एक्सप्रेस करते हैं, बट ही वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही मेट देम, और इतने मजे से तीनों बात कर रहे हैं जैसे इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि मीटिंग अब्बा वाज लाइक आई वाज मीटिंग अ जेंटलमैन। कुछ ही देर में हमारी बात, चंद मिनटों के अंदर हमारी ऐसी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। वी वर वेरी कंफर्टेबल, अब्बा वाज जोकिंग और हम हंस रहे थे, कॉमन सब्जेक्ट्स थे और बड़ा मजा आया। और अब्बा को लड़का पसंद आ गया। फिर मैं और अम्मी और उमर फिर हम गए नादिया के घर गए, वहाँ नादिया से मिले और वहाँ बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे तो अचानक मैंने देखा कि 2 बंदे गायब है, मिसिंग है। कौन? अम्मी और नादिया। कहाँ थे आप लोग? मैं बहुत डर रही थी, सही बात है। मैंने कहा अम्मी मुझे पसंद ना करें, पता नहीं कैसी सीरियस सी हो, गुस्से वाली हो, डांट दें, क्या क्या सवाल पूछें, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने मज़े से एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की और योगा के बारे में बात की। हम दोनों की कॉमन इंटरेस्ट है। सो इजी टू टॉक टू। मुझे बताया था वो बहुत गुस्से वाली है और मुझे बिल्कुल गुस्से वाली नहीं लगी, बल्कि बहुत प्लेजेंट, बहुत लविंग, और हमारी एकदम से दोस्ती हो गई। बहुत अच्छी मीटिंग रही। उसके बाद फिर हमने ये प्लान किया कि हम सब सारी फैमिली वाले कल नेक्स्ट डे हम लोग डिनर पे मिलते हैं। और फिर हम लोग डिनर पे मिले, हमने हंसी मजाक किया, बहुत अच्छी थी। फैमिली के हर बंदा ऐसे आपस में घुल मिल गया था, तो मैं लग ही नहीं रहा था कि हमारी पहली मीटिंग है। और उसमें ये हुआ कि हमने ऑफिशियली एंगेजमेंट रिंग्स एक्सचेंज की, कुछ इस तरह। हाँ जी, क्योंकि इसलिए कि जो मेरा बेटा है हानी, उसने यूएस से जाना था अपनी हायर स्टडीज़ के लिए और उसने टाइम कम था और उसका होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज वो भी चाह रहा था और हम सब चाह रहे थे कि उसकी प्रेजेंस में ये काम हो। उसकी प्रेजेंस के बगैर शादी हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती। लेकिन 5 दिनों के अंदर सब अरेंजमेंट्स हुए। कोविड का बहुत ख्याल रखना था हमने, इस तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना था, क्योंकि अब्बा, नादिया के अब्बा उसी वक्त कोविड से रिकवर किए थे और हानी ने यूएस से जाना था। मेरी सिर्फ 4 फ्रेंड्स थी वहाँ, राबिया, आमना, शबनम एंड आसिया। थैंक यू सो मच। और मेरे कोई फ्रेंड नहीं आया था। तो फिर हमारी शादी हुई। इसी तरह हमने फिर नेक्स्ट डे हमने वलीमा रखा और जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दी हुआ और इस तरह से हमारी एक सेरेमनी हुई। थैंक यू, आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। इट वाज अ टीम वर्क, बहुत मज़ा आया और आज हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हैं और लोगों ने बहुत ना कितनी लंबी छोड़ के फिगर्स बनाए हैं कि भी कितने लाखों करोड़ों का मेरा ड्रेस था और क्या लोगों ने क्या किया, अपने ही बनाए हुए सवालात के खुद ही जवाब देने शुरू कर दिए। तो मेरा जो ड्रेस था दोनों दिन का, ही वांटेड मी टू वेयर पिंक। मुझे था कि ठीक है एक दिन पिंक पहन लेते हैं और एक दिन जो मुझे रैंडम पसंद आए। डिज़ाइनर्स के पास मैं नहीं गई क्योंकि बहुत सारी डिज़ाइनर फ्रेंड्स हैं, किसी एक से ड्रेस लेती तो दूसरी नाराज़ हो जाती, प्लस इतना टाइम भी नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी को ड्रेस बना देता। तो एनीवेज आई वेंट टू दिस नॉर्मल नाइस क्या कहते हैं शादी के कपड़ों वाला स्टोर इन क्लिफ्टन, और वहाँ वो ऑलमोस्ट रेडी कपड़े होते हैं, सिर्फ स्टिच कराने होते हैं और हमें बहुत जल्दी, मतलब आप इम्प्रेस हो जी कि मतलब मिनटों में दुल्हन को ड्रेसेस पसंद आ गए। बार्गेनिंग किसने कराई थी? ही इज बेस्ट एट बार्गेनिंग। ऑनेस्टली मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकती। फैशन ने इतनी कमाल, कौन है जो लेट मी टेल यू वन थिंग जो उन्होंने कहा ना कि नादिया खान ने अराउंड को पता 30 लाख का पता नहीं कितने लाख के जोड़े पहने थे। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताता हूँ कि उनकी कीमत थाउजेंड्स में थी, थाउजेंड्स में, नॉट इवन इन लाख का भी कोई जोड़ा नहीं था। इट वाज मच लेस देन दैट। और हम लोगों ने हमने कहा इस फजूल में ऐसे पैसे खर्च करने की कोई तुक नहीं है, स्पेशली और ज्वेलरी में कर सकते हैं बट नॉट ऑन ड्रेसेस, क्योंकि आपको एक दफा पहनने होते हैं, तो इसलिए आपको इतना ज्यादा सिंपल और एलिगेंट अटायर होना चाहिए था हम सबका। मैंने व्हाइट शलवार कमीज सेलेक्ट की। हाँ, इनके कपड़े मुझे सिंपल लग रहे थे, लेकिन इतने सूट किए के बाद मैंने कहा बिल्कुल सही फैसला था आपका। मुझे जेंट्स ड्रेसिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन इनकी जब ड्रेसिंग की बात आई थी तो आई डेंट हैव मच क्लू। मैं इतनी गॉडी चीप ब्रोकेड की वो क्या शेरवानियाँ पसंद कर रही थी, ये अच्छा है ब्लू ग्रीन, आजकल सब यही पहन रहे हैं। वाज लाइक Are you serious? I'm never gonna wear this. Simple white सलवार कमीज with a कोट होता है। हाँ, जैकेट थी और नादिया से मैचिंग मैंने पॉकेट स्क्वायर लगाया और मैंने अपनी पेशावरी चप्पल प्योर पाकिस्तानी ड्रेस में मैंने शादी करने का इरादा किया। और इतना हैंडसम दूल्हा मैंने कभी नहीं देखा जो इतना वेल ड्रेस्ड प्लस इतना अच्छे बैठे हो। हम किसी भी शादी पे जाते हैं तो आप नोट करें कि दूल्हा ऐसे बैठे होते हैं, एंड द वे फैसल वाज सिटिंग, इनका जो पोस्चर, इनका जो बैठने का स्टाइल था,
उस पर बहुत अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं, फैसल आई मीन लव विद यू, क्या करूँ ये बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आ रहे हैं। आई थिंक वो बैठने की वजह से जो आपका पोस्चर था, एंड आई थिंक सारे दुल्हाओं को अपने रिसेप्शंस पे ऐसे बैठना चाहिए। दिस इज द राइट वे, लुक एट दिस पिक्चर। डे 2 पे भी नादिया ने मेरी मर्जी के पिंक पहना, मैंने सूट पहना नादिया की मर्जी का, एंड दैट इज हाउ थिंग फिनिश्ड। और एक छोटा सा आपको मैं स्पेशल डांस दिखाऊं, हमारा वलीमे पे था, शादी पे था। दिखा दें शादी, और अभी इस वीडियो में स्पेशल हमारा एक शादी का डांस जो रिसेप्शन के बाद हमने सारी फैमिली के साथ, फैसल बहुत खुश थे तो उन्होंने कहा थोड़ा सा डांस हो जाए और मैं इतना शर्मा रही थी कि हद नहीं, एक्सप्रेशन मैं इतना शर्मा रही थी मैं तो जिंदगी में नहीं शर्मा। नादिया और शर्माना वैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ये बाकी शर्माती हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बहुत प्यार से, नादिया के उन तमाम फैंस ने हमें सपोर्ट किया और हमें एक अच्छी कवरेज दी। बट कुछ लोग थे जो शायद थोड़े से जिन्होंने अपनी तरफ से कंटेंट बना के कुछ बहुत ही फजूल वीडियोस भी बनाई, लेकिन नीचे हमारे फैंस एंड फ्रेंड्स ने बड़ी बैशिंग भी की उनकी वीडियोस की। एनीवेज, उन लोगों को फैक्ट्स नहीं थे वैसे ऑनेस्टली। पहली बात कि फैसल क्या मुझसे 15 साल पहले मिले और वो मेरे एक बार सेट पे आ गए और वो मुझसे मिल नहीं सके, ये बात एक वीडियो में आई, इज इट ट्रू और फॉल्स? 2006 में इट वॉज टोटली फॉल्स। मैं नादिया से मेरी ज़िंदगी में पहली मुलाकात अब से 4 महीने पहले हुई है। इससे पहले मैं नादिया को उतना ही जानता था जितना आप सब जानते हैं। कभी मेरी मुलाकात नादिया से इससे पहले नहीं हुई। 2006 में तो मैं एयरफोर्स में सर्व कर रहा था और बहुत ही रिमोट एरिया में कहीं पोस्टेड था, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल कि मैं नादिया के सेट पे जाके जाता बैठता, और ऐसा कुछ नहीं था। नादिया के फैंस मिलते हैं, आई रियली फील प्राउड अबाउट नादिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होता हूँ। और लेकिन हम जो भी मेरे पास पिक्चर के लिए आता है कहते हैं हम आप दोनों के साथ पिक्चर बनवानी है। फैसल इज एन आइडियल पेरेंट, और स्टेप फादर का लफ्ज़ बहुत बुरा है, मुझे पसंद नहीं, लेकिन ये कि ही इज़ अमेजिंग टू माई किड्स। किनू सुबह जो है इनके साथ खेलता है और ये उसका बहुत प्यार करते हैं। जब ये होते हैं तो किनू को कोई और नज़र नहीं आता, और बच्चे झूठ नहीं बोलते। और अजान जो है एक तरह से उन पर डिपेंडेंट भी है, किसी भी पढ़ाई का कोई मशवरा लेना हो, कोई बात करनी हो या मेरी शिकायत लगानी हो तो फैसल बाबा इज़ ऑलवेज देयर। वो कोई 1 मिनट में 10 दफ़ा फैसल बाबा बोलता है। और अलीज़े जो है, अलीज़े इज़ वेरी सेंसिबल, बहुत मैच्योर बच्ची है, तो इसलिए वो समझती है, अब लोगों की भी उसको समझ आने लगी है। एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल विद द फैसल बाबा। द किड्स कॉल हिम फैसल बाबा, और हम खाना भी साथ खाते हैं। हम रोज़ अच्छा क्वालिटी टाइम, जो मैं शायद पहले बच्चों के साथ नहीं गुजार पाती थी, नाउ फैसल मेक्स अ पॉइंट कि हम साथ बैठें, खाना खाएं। शाम को हम किचन में होते हैं सब, और हम कुछ कुकिंग कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ें मेरे बच्चों के लिए बहुत नई हैं, और ये कि अगर वो कुछ आवाज़ देते हैं तो मुझसे पहले फैसल बाबा पूछते हैं, जी बेटा क्या चाहिए? हाँ, तो जहाँ तक हानी की बात है, हानी इज़ वेरी कंफर्टेबल। हानी मुझसे बात करता है हमेशा, और मिमी की बात करता है। तो अब जब तक हम लोग इकट्ठे रह रहे थे तो वो आके ना तो नादिया के साथ ही चुपका रहता था और अपनी बातें करता रहता था और मशवरे लेता रहता था। मुझे ज़्यादा टाइम फिजिकली गुजारने का नहीं मिला हानी के साथ, बट इट्स सो नाइस टू नो कि मेरा बड़ा बेटा बाहर माशाल्लाह पढ़ रहा है। नादिया इज़ अ वंडरफुल। नादिया ने, देखें, जो चीज़ प्यार से बनाई जाए ना उसमें जायका खुद ब खुद आ जाता है। नादिया ने जो कुछ भी मेरे लिए बनाया, हालांकि नादिया ने की रूटीन नहीं थी, इतनी बिजी रूटीन में से टाइम निकाल के नादिया मेरे लिए अच्छा खाना बनाती है। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार होता है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मैंने फैसल के लिए बनाया सिंगापुर राइस, जो मैंने शो पे सीखी थी, खुमानी का मीठा, लजानिया। उसके बाद फिर कुछ नहीं बनाया। एनीथिंग विदाउट अदरक और धनिया इज़ अ वंडरफुल फूड। नादिया की मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि नादिया थोड़ा सा कम कर दे, वो ये है कि नादिया की जो फोकस करने का, कंसंट्रेशन का जो टाइम पीरियड है वो 30 सेकंड्स है। मैं ये कहूँगा प्लीज़ नादिया उसको थोड़ा बढ़ा दो। मैं कुछ और मज़ीद बात करना चाहता हूँ। आफ्टर 30 सेकंड्स नादिया कहीं और स्विच कर जाती है। द थिंग आई लव अबाउट नादिया, आप सब लोग जिस तरह नादिया को देखते हैं, नादिया वैसी नहीं है। नादिया बहुत अच्छी है, यकीन मानिए बहुत अच्छी है। मेरी बात को मान ले, आप अच्छी है। जितने अच्छे ट्रेट्स आप बोलते हैं ना, 14 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो तमाम नादिया में मौजूद हैं। एंड शी इज़ प्रैक्टिसिंग दोज। शी इज़ अ वंडरफुल मदर। शी हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ केयर फॉर यू।
रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, और नादिया जितना एहसास करती है, हर चीज़ का मेरा ख्याल करती है, चाहे वो सेट पे हो, कहीं पे हो, पता चलता है, महसूस होता है आपको। और लोग क्या करते हैं, लोग होते हैं बहुत तेज़ होते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत मासूम है। इधर कहानी कुछ मुख्तलिफ है। इधर कुछ कहानी ऐसी है कि एक इंतहाई मासूम इंसान है, विच आई अंडरस्टैंड, क्यों अपने आप को इतना तेज दिखाती है कि मैं, नादिया के बारे में लोग कहते थे बहुत तेज था, शातिर, गुस्से वाली, ये वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ स्क्रीन शी इज अ वंडरफुल पर्सन, सो इजी टू लिव विद। मैं इतना खुश हूँ, मैं इतनी कंफर्ट में हूँ, यकीन मानिए कि मैं इससे दिल की हर बात शेयर कर सकता हूँ। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। What I love about Faisal is that he's very caring, he's a gentleman, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं वाइफ को, बच्चों को और हर औरत को। तो मुझे इनकी बात बहुत पसंद है। ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड ही इज़ वेरी वेरी केयरिंग एंड ही ट्रीट्स मी लाइक अ बच्चा, लाइक अ बेबी। दैट्स ट्रू। नखरे उठाने का मैंने सुना था ना, मियाँ नखरे उठाते हैं, ही इज़ लाइक दैट, ही इज़ रियली लाइक दैट। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट फैसल इज कि ये मूवीज नहीं देखते, कोई टीवी सीरीज नहीं देखते और ना देखने देते। हाँ, so I'm missing on my Netflix series। कहते हैं बातें करो, टीवी क्यों देखना है। इतनी देर से कि इतना इंतजार करवाया तो फिर कुछ बातें होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। बहुत मजा आता है नादिया से बातें करने का। वेल, कपल गोल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सच बोलें, एक दूसरे पे भरोसा करें और भरोसे को एक्सरसाइज करें। जिस चीज़ से मेरी जान जाती है ना, वो लड़ाइयाँ, बेवजह की लड़ाइयाँ, शक करना और इस किस्म के झगड़े घर के अंदर, ज़बान चलाना, बात करना, ये नहीं होना चाहिए। यकीन मानिए, ये जो ज़बान है ना, इसका बहुत ख्याल रखना है। आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, उसको आप स्पेस देंगे, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा, कुछ बातें जो फैसल के बारे में आप लोग जानना चाहते होंगे, आई एम श्योर मुझे तो जानते ही हैं। फैसल बाय नेचर इज पाइसेस, फैमिली मैन होते हैं। पाइसेस बड़े ऑनेस्ट होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। इनको कुछ होने वाला हो तो पहले से पता चल जाता है कि मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये मूवी जो है ना, ये इसका टॉय खा लेगा, और या ये जो है ना क्या यहाँ स्लिप हो जाएगा, और वो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इंट्यूटिव है इन अ पॉजिटिव वे। ओके, और दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी रोमांटिक, वेरी लविंग, वेरी वेरी केयरिंग। मैं पाइसेस की बात कर रही हूँ। सवाल मेरे बारे में था, मेरे बारे में बताएं। ये एक्चुअली इनके बारे में बता रही हूँ। और ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि फैसल से किसी भी टॉपिक में मैं बात कर सकती हूँ। जो मेरे शोज़ में कंटेंट में सब देख रहे हैं, बड़ी इंप्रूवमेंट है उसमें ये कि हम बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं अबाउट द कंटेंट, क्वेश्चन आंसर्स। कोई भी मेरे गेस्ट शो पे आने वाले होते हैं तो फैसल ऑलरेडी मुझे तैयारी कराते हैं और हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, चाहे साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, फैसल नोज़। रिलेशनशिप्स, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। और हाँ, रिलेशनशिप्स वगैरह पे बात करना तो उसकी भी ये बेस्ट एडवाइस देते हैं। मेरी फ्रेंड्स फैसल के पास आती हैं फॉर देयर रिलेशनशिप एडवाइस। अमेजिंग। एक और चीज़, फैसल इज़ वेरी ओपन माइंडेड, वेरी वेरी ही इज़ पोजेसिव इन अ गुड वे, बट एट द सेम टाइम फैसल कहते हैं एंजॉय करो, खुल के एंजॉय करो, आपको जो करना है आप करो लिमिट्स में। लेकिन ही लेट्स मी स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स। ये जज नहीं करते लोगों को, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा, ये ऐसा। इज़ लाइक बिल्कुल खुल के लाइफ गुजारनी चाहिए। एंड इन द एंड वीड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू, तमाम फैंस, फॉलोअर्स जिन्होंने अभी नया नया सब्सक्राइब भी किया आउटस्टाइल पे। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव अस अ थम्स अप एंड अस है उसमें। आपने देखे फैसल की भी पिक्चर आ गई है वहाँ आउटस्टाइल में। इट्स आवर चैनल और इस पर आप हमारी वीडियोस देखेंगे आप, क्योंकि फैसल बहुत कमाल की जो है कश्मीरी चाय बनाते हैं। जो मैंने कहा मैंने वीडियो ज़रूर बनानी है। ट्रैवल व्लॉग आप हमारा देखेंगे, नज़्म सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और अभी भी बिहाइंड द सीन्स की कुछ वीडियोस हमारी मंगनी शादी से हमारे पास हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, क्योंकि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। दैट्स ट्रू, दिस इज़ अ वेरी बिग सीक्रेट, वी रीड ऑल द कमेंट्स।